है ना। वी विल टॉक अबाउट अनीमिया, राइट। अनीमिया में अगर हम लोग बात करें, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज या डिक्रीज हीमोग्लोबिन, दोनों से रिलेट कर सकते हैं। डिक्रीज्ड आरबीसीज, राइट, देयरफॉर डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन, राइट। दोनों ओवरलैपिंग है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है एक अप्रोच में। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल आरबीसी काउंट, राइट, नॉर्मल आरबीसी काउंट। तो अगर हम लोग कहते हैं मेल है कोई, तो 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। फीमेल है तो थोड़ा सा कम होता है, 4 टू 4.5 या 5 मान लीजिए मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। मतलब अगर ब्लड में देखा जाए तो ब्लड में ज्यादातर आपके क्या होते हैं, आरबीसीज होते हैं एज कंपेयर टू डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज आर मोर इन नंबर, इसीलिए ब्लड आपका रेड होता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल काउंट, रेड ब्लड सेल, और रेड होते हैं इसीलिए नोन एज इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स, राइट। और अगर हम लोग कहें इन्हीं के फॉर्मेशन की बात करें, फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, इन बोन मैरो। हम लोग इसी को कह देते हैं इरिथ्रोपोइसिस। सारी सेल्स बनती थी तो हम लोग हीमोपोइसिस कहते थे, यहाँ पे हम लोग कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स बन रहे हैं, राइट। तो इनके फॉर्मेशन को इरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं। तो बोन मैरो में तो बाकी सारी भी सेल्स बनती हैं। तो यहाँ पे अगर एक बेसिक की बात करें, आगे ये बेसिक बहुत काम आने वाला है। बेसिक्स की अगर बात करें तो ये आपका बोन मैरो है, राइट, दिस इज बोन मैरो। बोन मैरो में अगर आपके स्टिमुलेशन इरिथ्रोपोइटिन का नहीं हुआ तो आरबीसी नहीं बन पाएगी, बाकी सेल्स बनती रहेंगी। तो यहाँ से एक स्टिमुलेंट जाता है जो स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को, दैट इज इरिथ्रोपोइटिन, राइट। तो यहाँ पे स्टेम सेल्स होते हैं, राइट, जो किसी भी ब्लड सेल में चेंज हो जाते हैं। अगर इनको आरबीसी में चेंज होना है, राइट, तो उसके लिए हमें इरिथ्रोपोइटिन की जरूरत होगी, राइट। दिस इरिथ्रोपोइटिन इज हार्मोन सिक्रीटेड बाय किडनी, राइट। इस बेसिक को याद रखिएगा। बोन मैरो का काम है क्या है, आरबीसी फॉर्मेशन मतलब इरिथ्रोपोइसिस, राइट। बोन मैरो बाकी टाइप ऑफ सेल्स भी बनाएंगे, हम लोग इसीलिए कहते हैं बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हीमोपोइसिस। आइए एक अब डायग्राम लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत बात हीमोग्लोबिन या इन जनरल अनीमियाज की करते हैं। एक डायग्राम था जिसमें हम लोगों ने देखा था बोन मैरो सारे टाइप के सेल्स बनाता है, एक पर्टिकुलर लीनियज से कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं, राइट, और फिर कुछ और सेल्स बनते हैं। तो हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड इट आउट अगेन। राइट, ये वाला डायग्राम काफी हेल्प करेगा हम लोगों को। राइट, तो हम लोग बात करते हैं बोन मैरो में सारे सेल्स की सिंथेसिस होती है। यहाँ पे कुछ प्लूरिपोटेंट सेल्स होते हैं, हम लोग कहते हैं स्टेम सेल्स। ये एनी टाइप ऑफ ब्लड सेल में चेंज हो जाते हैं, एनी टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। मतलब ये चेंज हो सकते हैं आरबीसी में, ये चेंज हो सकते हैं प्लेटलेट में, ये चेंज हो सकते हैं आपके डब्ल्यूबीसीज में। लेकिन ये आरबीसी में कब चेंज होंगे, आरबीसी में तब चेंज होंगे जब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे इरिथ्रोपोइटिन का स्टिमुलेशन होगा, ईपीओ। अगर किडनीज ने इनको इरिथ्रोपोइटिन दे दिया कुछ इस तरीके से, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, आरबीसी में, राइट। अगर यहाँ पे थ्रोम्बोपोइटिन आ गया, टीपीओ, तो ये प्लेटलेट में। और अगर यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर आ गए, ठीक है, तो आपके इन सारे सेल्स में चेंज हो जाएंगे। तो हम लोग इतने सारे सेल्स के फॉर्मेशन को कहते हैं, यहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी नहीं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हम लोग इसी को क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस, राइट।
बट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी की अगर बात करें, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसी को कह देते हैं इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इरिथ्रोपोइसिस, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हीमोपोइसिस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आरबीसी से रिलेटेड, तो हम लोगों ने कहा है कि यहाँ पे एक नॉर्मल रेंज होता है आरबीसी का 4 से लेके 5.5 मिलियन, राइट, पर क्यूबिक मिलीमीटर। अगर यही आपके कम हो जाए तो हम लोग कह देते हैं अनीमिया। ये अगर कम हो जाए तो इसका मतलब है हम लोग इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं हीमोग्लोबिन। यही चीज अगर ज्यादा हो जाए तो वी कॉल इट पॉलीसाइथीमिया, राइट, मतलब यहाँ पे आरबीसी काउंट ज्यादा हो गया और हीमोग्लोबिन ज्यादा हो गया। पॉली ये भी एक डिजीज है, बल्कि कुछ लोगों में ऐसा कैंसर है, पॉलीसाइथीमिया, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज होगा। आगे चल के देखेंगे कितना हीमोग्लोबिन कम हो तो हम लोग अनीमिया कहेंगे, कितने से ज्यादा हीमोग्लोबिन हो तो पॉलीसाइथीमिया पढ़ेंगे, राइट। हम लोग अभी बिल्कुल बेसिक पे हैं, तो आज मैं समझ लेना चाहता हूँ या समझा देना चाहता हूँ कि अनीमिया कितने टाइप का हो सकता है। आइए सोचते हैं, अगर हम लोग बात करें कॉजेज ऑफ अनीमिया, ये ग्रॉस लेक्चर है, आगे चल के इन्हीं सारे कॉजेज को पढ़ेंगे और समराइज भी करेंगे। कॉजेज ऑफ अनीमिया, राइट। तो यहाँ पे मैं पहली अगर बात करूं कि अनीमिया किसी में हो, तो यहाँ पे पहली चीज की ब्लड बने ही ना, राइट। डिक्रीज्ड आरबीसी फॉर्मेशन, डिक्रीज्ड इरिथ्रोपोइसिस, नंबर वन मैं बताना चाहूंगा कि किसी में आरबीसी कम बने ही, इरिथ्रोपोइसिस, आज आप लोग टर्म से काफी फेमिलियर हो जाना, दैट इज डिक्रीज्ड आरबीसी फॉर्मेशन। कितना सिंपल है, आरबीसी कम बनेगा तो आरबीसी काउंट कम होगा, अनीमिया होगा। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर बोन मैरो काम ही ना करे, राइट, डिफेक्टिव बोन मैरो हो, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला रीजन ले लेते हैं डिफेक्टिव बोन मैरो। कुछ भी कर लो, अगर जिन्होंने बनाना है वही आपके ठीक नहीं है, डिफेक्टिव बोन मैरो, राइट। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बोन मैरो सप्रेस हो गया है किसी में, बोन मैरो डिप्रेस हो गया है, बोन मैरो डिप्रेशन, जैसे तुम लोग मेडिकल पढ़ते पढ़ते डिप्रेस हो चुके हो, राइट। इसी डिजीज को हम लोग कहते हैं, आगे चल के बहुत डिटेल में इस डिजीज को पढ़ेंगे, वी कॉल इट ए प्लास्टिक अनीमिया, राइट। इसी को हम लोग कहते हैं ए प्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे बोन मैरो डिप्रेस हो गया, बनाना किसको था, बोन ब्लड बनाना था यहाँ पे आपका बोन मैरो को ब्लड। अगर बोन मैरो का काम कम हो जाए, जैसे तुम लोगों का दिमाग काम कम करने लगे तो दिमाग का यूज कम हो पाएगा, उसी तरीके से अगर बोन मैरो की बात करें, बोन मैरो डिप्रेस हो जाए, राइट, तो यहाँ पे उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, इट विल लीड टू क्या चीज, यहाँ पे एप्लास्टिक एनीमिया। इसी तरीके से अगर डिक्रीज इरिथ्रोपोइसिस का दूसरा रीजन देखा जाए, तो इस बोन मैरो को स्टिमुलेट ना कर पा रहे हो हम लोग, राइट। सेकेंड ले लेते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। अब क्रॉनिक किडनी डिजीज का क्या रिलेशन है, यहाँ पे हम लोग सीकेडी कह रहे हैं, यहाँ पे इसी की वजह से डिक्रीज हो जाएगा क्या, इरिथ्रोपोइटिन, राइट, डिक्रीज्ड इरिथ्रोपोइटिन। इतनी देर से हम लोग इसी की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर किसी को कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो, राइट, क्रॉनिक डिजीज अगर होगा तो इंसान, जैसे मान लो किसी को टीबी हो गया, मैं कहता हूँ किडनी की डिजीज नहीं है, तो भी क्या ब्लड ज्यादा होगा, कम ही होगा। मान लो किसी को टाइफॉइड हो गया, 6 महीने से ठीक ही नहीं हुआ, मान लो किसी को मलेरिया हो गया, एड्स हो गया, तो आरबीसी या हीमोग्लोबिन ज्यादा नहीं मिलना है, कम ही मिलना है, एनी क्रॉनिक डिजीज। लेकिन अगर हम लोग पर्टिकुलरली डायरेक्टली किसी चीज से रिलेट करें तो वो किडनी है। तो अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज है, रीनल फेलियर है, तो इरिथ्रोपोइटिन कम होगा, राइट। इरिथ्रोपोइटिन कम होगा अगर, तो इसका मतलब है देयरफॉर डिक्रीज्ड इरिथ्रोपोइसिस, राइट, इरिथ्रोपोइसिस कम होगा, इसका मतलब डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज, लेस हीमोग्लोबिन, दैट इज अनीमिया,
राइट। तो हम लोग अप्रोच को एकदम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। पहले केस में हम लोगों ने कहा कि जो आपका बोन मैरो है वही काम ना कर रहा हो। दूसरे केस में हम लोगों ने क्या कहा है, यहाँ पे आपका सेकेंड इज क्रॉनिक किडनी डिजीज, मतलब इरिथ्रोपोइटिन आपका क्या हो गया हो, कम हो गया हो। तीसरी चीज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, डिक्रीज्ड रॉ मटेरियल्स, राइट। बात करते हैं थर्ड, डिक्रीज्ड रॉ मटेरियल्स, राइट। जैसे घर बनवाना है तो रॉ मटेरियल नहीं होगा तो कैसे बनेगा, डिक्रीज रॉ मटेरियल फॉर इरिथ्रोपोइसिस। मतलब यहाँ पे बोन मैरो भी नॉर्मल है, राइट। बोन मैरो भी यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। और यहाँ पे इरिथ्रोपोइटिन भी आपका नॉर्मल है। लेकिन अगर बोन मैरो के पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो उससे भी आपके आरबीसी या हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस अफेक्टेड होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें, इन्हीं एनीमियाज को सबसे ज्यादा हम लोग पाते हैं। जैसे इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत लोगों को प्रॉपर डाइट वगैरह का आइडिया नहीं है, राइट। या हो सकता है फॉल्टी फूड इनटेक हो सकता है खाना उनको नसीब ही ना होता हो जितना मिलना चाहिए, राइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे डिक्रीज रॉ मटेरियल्स फॉर एरिथ्रोपोइटिन। हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे बोन मैरो भी ठीक है और आपका क्या ठीक है, एरिथ्रोपोइटिन भी है। तो यहाँ पे पहला रीजन अगर हम लोग कहें डिक्रीज्ड आयरन, राइट। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, राइट। हम लोग कह देते हैं नोन एज IDA। आगे चल के इसके और भी नाम है, माइक्रोसिटिक एनीमिया भी कहते हैं। दूसरी कंडीशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, डिक्रीज्ड विटामिन B12, राइट। अगर डिक्रीज विटामिन B12 होगा तो भी ये भी जरूरी होता है इसके हीमोग्लोबिन या आरबीसी मैचुरेशन में, राइट। तो हम लोग कह देते हैं देयरफॉर दैट इज विटामिन B12 डिफिशियंसी एनीमिया, राइट। इन लोगों के और भी नाम हैं, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। इसी तरीके से तीसरी चीज है डिक्रीज्ड फॉलिक एसिड, राइट। ये भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, डिक्रीज फॉलिक एसिड या फॉलेट। तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं, नोन एज फॉलेट डिफिशियंसी एनीमिया, फॉलेट डिफिशियंसी एनीमिया। दिस इज नोन एज फॉलेट डिफिशियंसी अनीमिया, राइट। तो तुम लोग देख पा रहे हो एक ऑर्डर से हम लोग आ रहे हैं। हम लोग अभी कह रहे हैं कि उन रीजंस में देख रहे हैं जिनमें इरिथ्रोपोइसिस या हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कम हो। पहले में हम लोग कहते हैं डिफेक्टिव बोन मैरो हो, डिप्रेस्ड बोन मैरो हो, दैट इज एप्लास्टिक अनीमिया। सेकेंड हम लोग कह रहे हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, इरिथ्रोपोइटिन कम हो, राइट। तो किडनी सॉरी बोन मैरो में बाकी सेल्स बन जा रही हैं लेकिन इरिथ्रोपोइटिन कम होने की वजह से आरबीसी नहीं बन पा रही है, तो आइसोलेटेड आरबीसी आपका क्या होगा, कम अमाउंट में होगा, अगेन अनीमिया। तीसरे में हम लोग कह रहे हैं डिक्रीज्ड रॉ मटेरियल है, जिसमें हम लोग कहते हैं आयरन नहीं मिला बोन मैरो को, विटामिन B12 नहीं मिला, और हम लोग कह दे रहे हैं फॉलेट नहीं मिल पाया, राइट। इसके अलावा मान लो किसी में प्रोटीन डिफिशियंसी होगी तो भी नहीं होगा, लेकिन प्रोटीन वगैरह डिफिशियंसी उतना कॉमन नहीं है, ठीक है। या वो नहीं होगा तो इंसान शायद जिंदा भी ना रहे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने पहला कॉज देखा है जिसमें डिक्रीज्ड इरिथ्रोपोइसिस हो, राइट। दूसरा कॉज हम लोग देख रहे हैं जिसमें इरिथ्रोपोइसिस तो ठीक हो लेकिन आरबीसी या डिस्ट्रॉय हो जाए या आरबीसी लॉस हो। सेकेंड हम लोग कहते हैं increased destruction of RBCs और आरबीसी लॉस, मतलब बॉडी से आरबीसी का लॉस हो जाए, राइट। बन ठीक रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आयरन विटामिन B12 और अगर हम लोग कहें बोन मैरो इरिथ्रोपोइटिन, लेकिन जो भी आरबीसी बने हैं वो बॉडी में या तो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं या तो बॉडी से निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे सिंपल तरीके से अगर लें हम लोग तो नंबर 1 हम लोग ले सकते हैं, मान लो किसी को ब्लड लॉस हो गया, राइट। मान लो किसी को हेमरेज हो गया, राइट। एग्जाम्पल हेमरेज हो गया, राइट। हेमरेज का मतलब इंक्रीज्ड ब्लीडिंग, राइट। तो किसी को ब्लीडिंग हो गया
यहाँ पे बल्कि एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, और एग्जाम्पल मिनोरेजिया, मान लो किसी लेडी को बहुत ज्यादा क्या होते हो, पीरियड्स आते हो, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता हो, या मान लो किसी को ट्रॉमा हो गया, राइट। एग्जाम्पल मान लीजिए किसी को क्या हो गया, इंजरी हो गया, कट इंजरी हो गया, हेड ट्रॉमा हो गया, राइट, सिर फट गया। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं, या मान लीजिए ब्लड लॉस इन स्टूल, इन स्टूल्स, ब्लड इन स्टूल्स, या ब्लड इन वॉमिटिंग। तो किसी ना किसी तरीके से अगर बॉडी से ब्लड निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है ब्लड में आरबीसी निकलेगा। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ओवरऑल अगर हम लोग कहें हीमोग्लोबिन कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। मान लो किसी को ब्लड लॉस है, उसको हीमोग्लोबिन या आरबीसी चढ़ा दो तो ब्लड नॉर्मल हो जाएगा, राइट। तो पहला चीज हम लोग कह देते हैं ब्लड बना ठीक अमाउंट में था, लेकिन या तो डिस्ट्रॉय हो गया या तो लॉस हो गया। तो अगर लॉस की बात करें तो हम लोग कहते हैं या तो ब्लीडिंग बाहर की तरफ हो गई, जैसे मान लो किसी ने किसी का हाथ काट दिया तो सब ब्लड बाहर निकल गया। मान लो किसी को ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा हो गया, पेट पे बहुत तेज चोट लग गई, ठीक है। मान लो कोई रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो हो सकता है इंटरनल ब्लीड भी राइट। हो सकता है ब्लड वेसल से ब्लड निकल के एब्डोमिनल कैविटी में चला गया हो सकता है प्लूरल कैविटी में चला गया हो सकता है पेरिकार्डियल कैविटी में चला गया हो, राइट। तो हम लोग कहते हैं थर्ड स्पेस लॉस है। तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकता है, राइट। तो अभी तक हम लोग केवल ब्लड लॉस की बात कर रहे हैं कि ब्लड वेसल से ब्लड आपका बाहर चला गया हो, तो ओवरऑल सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम हो गया हो, ओवरऑल आरबीसी कंटेंट कम हो गया हो। ब्लड लॉस के बाद अब इंक्रीज डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं। बी, increased RBC destruction, increased RBC destruction। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए किसी को मलेरिया हो गया, डिस्ट्रक्शन। तो तुम लोगों को पता है अगर मलेरिया हो जाए किसी को, तो जो पैरासाइट होता है, जो मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट होता है, वो लिवर सेल को अटैक कर सकता है और आरबीसी को, जिसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी लिसिस हो जाती है, राइट, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आरबीसी काउंट कम हो जाता है। यहाँ पे सबसे ऊपर किसको लिख लेते हैं, मलेरिया, राइट। तो हम लोग कहते हैं मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम होता है, राइट, ये आपके आरबीसी को अटैक करता है, और आरबीसी का क्या हो जाता है, लिसिस हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। देयरफॉर आरबीसी काउंट डिक्रीजेस, राइट। चलो यहाँ पे तो मैं मलेरिया की बात कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे आरबीसी ठीक ठाक बनी हुई थी, लेकिन मलेरिया की वजह से आरबीसी को क्या हुआ, पैरासाइट ने अटैक किया और आरबीसी ब्रेक डाउन हुआ, ओवर पीरियड ऑफ टाइम अनीमिया हो गया। अगर यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लें जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सेकंड केस में हम लोग कहते हैं इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ड्यू टू डिफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस, मतलब जो आरबीसी बने हों उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो, राइट। यहाँ पे हम लोग कहते हैं डिफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस, मतलब अगर काम लायक आरबीसी बनी नहीं होंगी तो बॉडी में करेंगी क्या, तो बॉडी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, राइट। इसकी वजह से इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन, इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, कहाँ पे, इन स्प्लीन। तो अगर आरबीसी ठीक से नहीं बनी है, जैसे आरबीसी को बनना चाहिए था, जो उसका शेप साइज या जो उसके अंदर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होना चाहिए था, अगर वो ठीक से नहीं बना है, तो हम लोग कहते हैं कि ऐसी आरबीसी को भी अपनी ही स्प्लीन, अपनी ही बॉडी डिफरेंट तरीके से क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से पेशेंट में अगेन लो आरबीसी काउंट या अनीमिया मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग सोचें तो क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो किसी को सिकल सेल एनीमिया हो गया, तुम लोग सब जानते हो गए, जिसमें मून शेप आपका हो जाता है। एग्जाम्पल्स, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, यहाँ पे शेप चेंज हो जाता है आरबीसी का, नॉर्मल बाई कनकेव शेप से सिकल शेप्ड हो जाते हैं। इस तरीके के आरबीसी आगे चल के पूरी डिजीज को कवर किया जाएगा, सिकल सेल अनीमिया या सिकल सेल डिजीज, राइट। हम लोग कहते हैं सिकल्ड आरबीसीज, ये नॉर्मल शेप नहीं है, इसको अपनी ही स्प्लीन डिस्ट्रॉय कर देगी कि भाई तुम किसी काम लायक नहीं हो। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं थैलासीमिया की, थैलासीमिया, 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 इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं
राइट। थैलेसीमिया की अगर बात करें तो हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन खराब था जिसकी वजह से आरबीसी का शेप चेंज हो गया। वही चीज सिकल सेल एनीमिया में भी था, वहां पे हीमोग्लोबिन में दूसरी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं अगर हीमोग्लोबिन है तो इसकी दो चेन्स होती हैं, अल्फा चेन्स एंड बीटा चेन्स। राइट, इस तरीके से टू अल्फा चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन की, और आपके पास टू बीटा चेन्स होती हैं। तो कभी कभी ये जैसे बनना चाहिए वैसे नहीं बनते हैं। राइट, टू बीटा चेन्स। राइट, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं चेन फॉर्मेशन शायद सही से ना हो। इसी तरीके से हम लोग क्या कह देते हैं, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। राइट, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। तो राइट, तो यहाँ पे आरबीसी वगैरह बने हैं लेकिन जैसा बनना चाहिए था, जो उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था, वो वैसा नहीं। इसी तरीके से हम लोग कहते हैं कुछ आपके एंजाइम डिफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से आरबीसी लिसिस इंक्रीज हो जाता है। थर्ड, एंजाइम डिफेक्ट्स, एंजाइम डिफेक्ट्स लीडिंग टू इंक्रीज्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन। कुछ एंजाइम्स ऐसी होती हैं जो आरबीसी को डिस्ट्रक्शन से बचाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा आरबीसी है, राइट, रेड ब्लड सेल है, तो इसके अंदर और इसके ऊपर दो बड़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होती हैं। एक आपका होता है पायरुवेट काइनेज, दूसरा होता है G6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। राइट, ये दो एंजाइम्स ऐसी हैं जो प्रिवेंट करती हैं आरबीसी डिस्ट्रक्शन को, आरबीसी डिस्ट्रक्शन को। तो अगर ये दो एंजाइम्स आपकी कम हो जाएंगी तो इसका मतलब आरबीसी डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगा। आरबीसी की एक पर्टिकुलर लाइफ होती है, हम लोग कहते हैं अप टू 120 डेज एक आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है। तो अगर पायरुवेट काइनेज और G6PD कम हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा, आरबीसी की लाइफ स्पैन कम हो जाएगी। ओवरऑल हम लोग कहेंगे आरबीसी बनेंगे तो उतने ही डिस्ट्रॉय ज्यादा हो जाएंगे, रिजल्टिंग इनटू अनीमिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो G6PD डिफिशियंसी बहुत कॉमन प्रॉब्लम। राइट, हम लोग कहते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिफिशियंसी। राइट, पढ़ाएंगे ये सब चीजें। और एक और है यहाँ पे हम लोग कहते हैं पीके डिफिशियंसी, पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी। एक बार इसको समराइज करते हैं, कोई डायग्राम वगैरह नहीं दिखा रहे हैं अभी। राइट, बस चीजों से अवेयर हो जाओ कि किस तरीके से एक अप्रोच बनाएंगे और किस तरीके से आगे चल के अगर कोई अनीमिया का पेशेंट आएगा तो मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री, ब्लड लॉस हिस्ट्री, डाइट हिस्ट्री, नॉन वेज वेजिटेरियन, राइट, जेनेटिक हिस्ट्री, थैलेसीमिया एनीमिया, सब कुछ लेने के बाद हम लोग किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अनीमिया होने के 1000 रीजन है और आप हजारों पेशेंट अनीमिया के देखोगे। राइट, तो मतलब ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम मिलने वाली है। तुम में से भी कितने लोग अनीमिक हो गए। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज हीमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज इरिथ्रोपोइसिस। तो पहले कंडीशन में हम लोग कह रहे हैं कि पेशेंट में जितना आरबीसी का फॉर्मेशन होना चाहिए उससे कम हो रहा है। आरबीसी किसको फॉर्म करना है, बोन मैरो को। अगर डिफेक्टिव बोन मैरो हो तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्या है, ए प्लास्टिक अनीमिया है। दूसरा हम लोग कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन किडनी प्रोड्यूस करता है, अगर किडनी की ही कोई डिजीज हो तो बोन मैरो को एनफ स्टिमुलस नहीं मिलेगा आरबीसी प्रोड्यूस करने के। अगेन यहाँ पे हम लोग कह देते हैं पेशेंट में अनीमिया मिलेगा अलोंग विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ किडनी डिजीज। राइट, अगर दूसरा कंडीशन है कम आरबीसी बन रहा है, डिफेक्टिव सॉरी डिक्रीज रॉ मटेरियल है, जो जो चीजें बोन मैरो को चाहिए वो चीजें अगर उसे नॉर्मल मिलेंगी तो नॉर्मल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होगा, कम मिलेंगी तो आपका कम बनेगा। तो इसमें मेनली आपका आयरन है, विटामिन B12 है और फॉलिक एसिड, अगेन बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन, बनी ठीक है, आरबीसी भी ठीक है, लेकिन हो सकता है तब भी डिस्ट्रॉय हो जाए। हो सकता है बनी ही गड़बड़ हो तो उनको बॉडी की जरूरत ना हो तो बॉडी उनको डिस्ट्रॉय करना चाहे। तो पहला है ब्लड लॉस, इंटरनल ब्लड लॉस भी हो सकता है, इंटरनल ब्लीड भी हो सकता है, एक्सटर्नल ब्लीड भी हो सकता है। दूसरा हमारे पास है इंक्रीज्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे आरबीसी बना ठीक था, हम लोग प्राइमरली कह रहे हैं डिस्ट्रॉय हो गया किसी ना किसी रीजन से।
एक उनमें से इन्फेक्टिव डिजीज इंक्लूड कर लिया है, दैट इज मलेरिया। यहाँ पे हम लोग कहते हैं बना भी ठीक नहीं है और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो प्राइमरी प्रॉब्लम इज डिफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस। यहाँ पे हम लोग कहते हैं स्प्लीन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन डिफेक्टिव ब्लड सेल्स को ब्लड स्ट्रीम से क्लियर आउट किया जाए। तो पहला है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में कुछ डिफेक्ट है, जिसकी वजह से सिकलिंग होती है, आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है, सिकल सेल हाफ मून शेप्ड हो जाते हैं। दूसरा हमारे पास है थैलेसीमिया, यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन गड़बड़ बनी थी, जिसकी वजह से आरबीसी का शेप चेंज हो गया, जिसकी वजह से ऐसे आरबीसी किसी काम लायक नहीं थे और स्प्लीन ने इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा हम लोग कहते हैं आरबीसी सही बने थे, लेकिन छोटा सा डिफेक्ट रह गया कि कुछ एंजाइम्स को भी और आरबीसी के साथ होना चाहिए था, राइट। पायरुवेट काइनेज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये दोनों एंजाइम का काम यही है कि डिफरेंट टॉक्सिन से डिफरेंट सिचुएशन में आरबीसी के लिसिस को प्रिवेंट किया जाए। अगर ये दोनों एंजाइम्स लैकिंग हैं तो आरबीसी को 120 डेज से पहले ही कोई ना कोई इंसल्ट, कोई ना कोई टॉक्सिन डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट। तो हम लोग कहते हैं अगर G6 फॉस्फेट G6PD डिफिशियंसी है तो भी आरबीसी की लाइफ स्पैन कम होगी। पर्टिकुलरली कुछ ड्रग अगर ऐसे लोग ले लें तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है। पर्टिकुलरली हम लोग कहते हैं सल्फा ड्रग्स लाइक जैसे सल्फोनामाइड्स, या हम लोग कहते हैं मलेरिया में हम लोग प्राइमाक्विन देते हैं। तो अगर G6PD डिफिशियंसी का पेशेंट होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा हमारे पास है पायरुवेट काइनेज। चैट सेक्शन आइए, एक फोन भी आ रहा है, तब तक